हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर कंपनीज एक्ट 2013 के ऊपर। आज का जो वीडियो है वो है नेम क्लॉज के ऊपर। पिछले वीडियोस में हमने समझा था ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होता है, उसका ऑल्ट्रेशन कैसे करते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज क्या होता है, उसका ऑल्ट्रेशन कैसे करते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ नेम क्लॉज के बारे में। आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लेमन टर्म्स में समझा देता हूँ नेम क्लॉज होता क्या है। देखिए, ऐसा है कि एक ही नाम के दो इंसान या दो से ज़्यादा इंसान हो सकते हैं। हिमांशु नंदवानी मैं हूँ, वैसे हिमांशु नंदवानी और भी इंसान हो सकते हैं। कहने का मतलब एक ही नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ कंपनी के केस में पॉसिबल नहीं है। एक ही नाम की एक से ज़्यादा कंपनियां होना पॉसिबल नहीं है। तो नेम क्लॉज यही बताता है कि कौन कौन सी कंपनियां दैट इज़ ऑलरेडी अगर रजिस्टर्ड कंपनी है, तो अगर आपको नई कंपनी स्टार्ट करनी है तो वो सेम नाम की दैट इज़ आइडेंटिकल नेम्स या क्लोजली रिजेंबल करते हुए नेम्स नहीं रख सकते आप जो नई कंपनी बनाएंगे उसका। कहने का मतलब दो कंपनियां एक ही नाम से नहीं चल सकती, या फिर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी है उससे मिलता जुलता नाम या फिर आइडेंटिकल नेम्स का दूसरा कंपनी नहीं हो सकती। गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी नाम के लिए कंपनी को मना कर सकता है और गवर्नमेंट को इसके लिए कोई रीज़न देने की ज़रूरत भी नहीं है कि क्यों उसने एक कंपनी को मना किया ये नाम रखने से। ऐसी ही बहुत सारी इंसाइट्स इस नेम क्लॉज में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक जो है नेम क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेम क्लॉज मैंने आपको जैसे बताया, अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी। कंपनी खुद एक लीगल एंटिटी होती है, देयरफॉर इट मस्ट हैव इट्स नेम, इसलिए उसका खुद का नाम होना चाहिए। द क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम कंटेन्स द नेम ऑफ द प्रपोज कंपनी, और नेम क्लॉज बताता है क्या नाम हो सकता है क्या नहीं हो सकता नेम क्लॉज के बारे में, दैट इज कंपनी के नाम के बारे में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द नेम इज द सिंबल ऑफ पर्सन, जैसे कोई नाम ही कंपनी को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है। अब कुछ लीगल रूल्स हैं। पहला, द नेम शुड नॉट बी अनडिजायरेबल। मैंने आपको बताया था ऐसा नाम नहीं हो सकता जो अनडिजायरेबल है। गवर्नमेंट को लगता है कि अनडिजायरेबल है तो वो मना कर सकता है बिना कोई रीज़न बताए क्यों गवर्नमेंट को लगता है अनडिजायरेबल है। बस वही लिखा है, देखिएगा। The name of the company should not be undesirable in the opinion of central government. The provision of enables the central government to reject the name without giving any reasons. मैंने आपको बताया कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये नाम अनडिजायरेबल है तो बिना कोई रीज़न दिए भी गवर्नमेंट रिजेक्ट कर सकती है कि नहीं, ये नाम क्या है, अनडिजायरेबल है, और क्यों अनडिजायरेबल है उसका रीज़न देने की गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं है। दूसरा, द नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल विथ अनदर कंपनीज नेम। मैंने आपको बताया ऐसा नाम नहीं हो सकता जो दूसरी कंपनी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसके से आइडेंटिकल हो या क्लोजली रिजेंबल करता हो। तो वही लिखा है, द नेम ऑफ द कंपनी शुड नॉट बी आइडेंटिकल विद द नेम ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी और एलएलपी। मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है या एलएलपी, एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, उसके जैसा मिलता जुलता नाम या आइडेंटिकल नाम नहीं हो सकता। इट शुड नॉट ऑल्सो टू क्लोजली रिजेंबल। मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली सेम तो नहीं हो सकता, रिजेंबल क्लोजली रिजेंबल करता हुआ नाम भी नहीं हो सकता। इसका रीज़न क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर नई कंपनी स्टार्ट करता हूँ और अपनी कंपनी का नाम है रिलायंस रख दूंगा, रिलायंस की स्पेलिंग थोड़ी सी बदल दूंगा, तो क्या होगा, हो सकता है इस नाम की वजह से लोगों को लगे कि रिलायंस ने अपने शेयर्स इशू किए हैं और लोग उसके आईपीओ में या मेरी कंपनी से जुड़ने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर दे। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि ये एक्चुअली में रिलायंस नहीं है, इसने मिलता जुलता नाम रखा है। तो ज़रूरी है कि लोगों को पता चले कि मैं एक्चुअली में रिलायंस नहीं हूँ। तो मिलता जुलता नाम भी नहीं हो सकता। मैं सिर्फ स्पेलिंग चेंज कर दूँ, सी के बदले एस लगा दूँ रिलायंस में और लोगों को शेयर्स बांट दूँ। मेरे को पता है कुछ लोग तो गुमराह हो जाएंगे या कुछ लोगों को लगेगा कि मैं एक्चुअली में रिलायंस हूँ या रिलायंस कंपनी ने नए शेयर्स लेके आया है, तो वो पैसा लगा देंगे। लेकिन उन्होंने ये सोच के लगाया कि हम लोग रिलायंस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेरी कंपनी में पैसा लगाया होगा, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आइडेंटिकल नेम्स तो नहीं हो सकते, क्लोजली रिजेंबल नेम भी नहीं हो सकते। मतलब जो मिलते जुलते हों बहुत ज़्यादा, वैसे नाम भी नहीं हो सकते। तो ये बात का ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट हमने समझा कि ऐसा कोई नाम नहीं हो सकता जो गवर्नमेंट के हिसाब से अनडिजायरेबल हो। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है क्यों उसको अनडिजायरेबल लगता है। दूसरा पॉइंट हमने समझा कि ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड कंपनी है या एलएलपी है उसके जैसा मिलता जुलता नाम या आइडेंटिकल नेम भी नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट समझते हैं, प्रोहिबिशन ऑन द यूज ऑफ सर्टेन नेम्स। कुछ नाम कंपनी के अंदर नहीं लगा सकते कंपनी के नाम के अंदर, जैसे यूनाइटेड यूएनओ का नाम मैं अपनी कंपनी के साथ नहीं जोड़ सकता। डब्ल्यूएचओ का नाम, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, उनका नाम मैं बिना परमिशन के अपनी कंपनी के साथ नहीं जोड़ सकता। इंडियन नेशनल फ्लैग को यूज़ नहीं कर सकता। साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन हो गई या
इसरो हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब ऐसे नाम को जो पब्लिक को, जनरल पब्लिक को डिसीव करे कि हाँ भाई हम लोग एक्चुअली गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं या नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़े हुए हैं या नेशनल फ्लैग का यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं कर सकते जिसकी वजह से लोग डिसीव हो जाएं। तो ऐसे नाम भी यूज़ नहीं कर सकते कंपनी के नाम के साथ। ऑफिशियल सील भी मैं यूज़ नहीं कर सकता, एम्बलम भी यूज़ नहीं कर सकता सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का। नाम, एम्बलम और ऑफिशियल सील ऑफ प्रेसिडेंट, हमारे देश के प्रेसिडेंट की नाम या एम्बलम या सील को भी यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी चीज़ें लोगों को डिसीव कर सकती है कि हाँ भाई हम लोग ऐसी कंपनी है जो इन रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन या रेप्यूटेड लोगों के साथ जुड़ी हुई है, जो असली में सच नहीं होगा, इसलिए ऐसी चीज़ नहीं यूज़ कर सकते। फोर्थ, द नेम शुड नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस अंडर लॉ। मैं ऐसा कोई नाम भी यूज़ नहीं कर सकता जो ऑफेंस है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बैंकिंग कंपनी नहीं हूँ तो मेरे कंपनी के आगे बैंक वर्ड या बैंकिंग कंपनी वर्ड लगा हुआ नहीं होगा। अगर मैं समझ लो असली में बैंक नहीं हूँ या बैंकिंग कंपनी नहीं हूँ और मैं अपनी कंपनी के आगे नाम लगा दूँ, जो भी कंपनी का नाम रखूँ बैंक XYZ बैंक लिमिटेड, तो इससे क्या होगा, लोगों को लगेगा एक्चुअली ये तो बैंक है, लेकिन असली में मैं बैंक होऊंगा नहीं। तो अगर मैं ऐसा कोई वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जो लॉ ने स्ट्रिक्टली कन्फाइन कर रखा है, स्ट्रिक्टली बोला है कि हाँ भाई बैंकिंग कंपनीज ही बैंक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं बैंकिंग कंपनी नहीं हूँ, ऐसे ही कोई कंपनी स्टार्ट किया उसमें मैं बैंक वर्ड लगा रहा हूँ, तो लोगों को डिसेप्शन हो सकता है कि मैं एक्चुअली बैंक हूँ जो असली में नहीं होऊंगा। तो ऐसा कोई वर्ड भी मैं अपने कंपनी के नाम के साथ नहीं जोड़ सकता जो लॉ के हिसाब से मना कर रखा है। और लास्ट में, नेम शुड एंड विद वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड और 1% कंपनी। देखिए हर एक कंपनी, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, उसकी कंपनी के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, सिर्फ लिमिटेड, बिना कोई वर्ड प्राइवेट, खाली लिमिटेड वर्ड होगा, लगाना ज़रूरी है। अगर 1% कंपनी तो ब्रैकेट में OPC या 1% कंपनी लिखना ज़रूरी है, जिससे मालूम पड़े पब्लिक को कि ये प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है या 1% कंपनी है। कहने का मतलब, अगर मैं प्राइवेट कंपनी हूँ, मैंने अपनी प्राइवेट कंपनी स्टार्ट की है, तो मेरे कंपनी के नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लिखा होना ज़रूरी है। अगर हम लोगों ने पब्लिक कंपनी स्टार्ट की है तो हमारी कंपनी के नाम के एंड में सिर्फ लिमिटेड लिखा होना ज़रूरी है। अगर मैं 1% कंपनी हूँ तो मेरे कंपनी के नेम के एंड में OPC या 1% कंपनी लिखा होना ज़रूरी है। तो ये कंपलसरी है हर एक कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड या OPC लिखना। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो भी वो एक ऑफेंस है। तो ये भी नेम क्लॉज के अंदर ही आता है। ऑफकोर्स कुछ कंपनीज होती है जो ये यूज़ नहीं करती, जैसे कोई नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज हैं तो वो यूज़ नहीं करेगी। ऑफकोर्स उसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। अदरवाइज हर एक कंपनी को, अगर प्राइवेट कंपनी तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड, पब्लिक कंपनी तो लिमिटेड, और अगर 1% कंपनी तो OPC लिखना या 1% कंपनी लिखना कंपलसरी है, अनिवार्य है। ये था आपका नेम क्लॉज। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है मेरे वीडियोस आपको एग्जाम में काम आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।